हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम पे हमने वेस्पर थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहले हमने वीबीटी थ्योरी के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद वेस्पर थ्योरी, वीएसईपीआर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड इन शॉर्ट फॉर्म वी आर ऑल्सो नोन दैट द एमओटी थ्योरी। वीबीटी थ्योरी से पहले जब आई थी तो वो क्या कहते थे कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल, सपोज ये हाइड्रोजन की है, अगर कोई मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या फॉर्म होता है, H+H, H2 फॉर्म होता है। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल ये कैसी हैं, ये हाइड्रोजन एक एटम है तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गई, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गई, ये दोनों की दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि 1 to form the overlapping to form the H2 molecule and also in the 2 electron in the molecular orbital. VBT क्या कहती है कि atomic orbital exist in atom as well as the molecule, कि जो atomic orbital होते हैं वो atom में तो exist करते ही हैं, साथ में molecular orbital में भी, molecule में भी exist करते हैं। जब molecule form हो जाता है उसमें भी मतलब वो कहते थे कि atomic orbital exist करती हैं। और वीबीटी थ्योरी फेल की हो गई थी। ये जो उनका कॉन्सेप्ट था वो गलत था, क्योंकि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं वो केवल एटम्स में एग्जिस्ट करती हैं और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होती हैं वो मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती हैं। ये एक मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर एग्जिस्ट क्या करेंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉट द एटॉमिक ऑर्बिटल। दूसरी चीज़, वीबीटी थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक नेचर एंड स्टेबिलिटी। किसी भी मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक नेचर को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी और स्टेबिलिटी कैसी है मॉलिक्यूल की उसको भी कंपेयर नहीं कर पाई थी, कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम है। और उनके मैग्नेटिक नेचर को कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, उसको एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं था। फिर देन आई हमारी एमओटी थ्योरी, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही सेज दैट द ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिटल, the atomic orbital exist in atom, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं वो एटम में एग्जिस्ट करती हैं, एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल। ओनली मॉलिक्यूल में ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगी, नॉट एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट नहीं करती, नॉट एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, मेन पॉइंट क्या थे इस थ्योरी के, मेन पॉइंट कि हमने क्या क्या कंसीडर करना है इस पूरी थ्योरी में। एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल कहाँ होती है, इन एटम, एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो हम उसे एटॉमिक ऑर्बिटल अलग हम शो कराएंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अलग शो कराएंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएंगी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगी इन मॉलिक्यूल। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल कहाँ होंगी, एटम में, एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल में। सेकेंड चीज, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते थे, आपको पता है किसी भी एटम का हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते कैसे करते थे, अबोव प्रिंसिपल से एंड होन रूल से, 1s 2s 2p 3s, इस तरीके से करते थे। बट इन दिस केस यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे वो सिग्मा एंड पाई एंड डेल्टा एंड सो ऑन, इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर जो हमें 1s 2s 2p 3s यूज़ नहीं करना है। सिग्मा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिग्मा पाई एंड डेल्टा, ये ऑर्बिटल के नेम हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए हम 1s 2s 2p यूज़ करते हैं, एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए सिग्मा पाई एंड डेल, ये नेम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। थर्ड पॉइंट इज दिस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड। अब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड होंगी, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे इन द बॉन्डिंग। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग,
जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे फॉर्म होंगे। इसीलिए दोनों को क्या लिखा है, इक्वल्स टू में लिखा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग। सपोज यहाँ पर हमारी 1s की 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हुई हैं। फॉर एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारी फॉर्म होंगी, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगी 1s एंड 1s। इनके नेम मैं आपको बाद में बताऊंगी किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नेमिंग करते हैं। फिलहाल आप ऐसे ही समझ लीजिए कि इसका नाम 1s है, इसका नाम भी 1s, यानी कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुई हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितनी फॉर्म हुई है, 2। 4c सपोज अब ये जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हो रही हैं 1s 1s, ये 2 तरीके से कंबाइंड हो सकती हैं। एक है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हम वहाँ पे ओवरलैपिंग यूज़ करते थे, जब हम वीबीटी या हमने वेस्पर थ्योरी जो पढ़ी है उसमें हम ओवरलैपिंग यूज़ करते थे। ओवरलैपिंग और इंटरफेरेंस एक ही चीज़ है, बट यहाँ पे नेम अलग कर दिया गया है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहाँ पे जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ऑर्बिटल के बीच में, अभी मैं बताती हूँ किस तरीके से डिस्ट्रक्टिव होता है, किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव, लेकिन जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो हमारी जो भी ऑर्बिटल फॉर्म होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको हम स्टार से शो करते हैं। जो भी अब ऑर्बिटल का नेम होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, उसमें हम क्या लगाते हैं, स्टार लगाते हैं, और इसका नाम होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देन जो नीचे सेकंड वाली जो होगी, इसमें हमने स्टार कुछ शो नहीं करना है, बस ऐसे लिखना है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म इन अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आप बोल रहे होंगे कि मैम ने इन दोनों की एक को ऊपर बनाया एक को नीचे बनाया। उसका रीज़न है जब कंस्ट्रक्टिव मैनर में या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में, तब उनकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, तब फॉर्म होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसीलिए मैंने उसको नीचे बनाया कि इनकी एनर्जी क्या होती है, लोअर होती है इन कंपैरिजन टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होती हैं। इट्स हैज़ हायर एनर्जी इन कंपैरिजन टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके कंपैरिजन में इसकी एनर्जी हाई होती है, इसीलिए इसको ऊपर शो करते हैं और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को नीचे शो करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल है या एंटी बॉन्डिंग, तो आपको पता है लोअर एनर्जी में जो भी एलिमेंट या जो भी आइटम रहता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जितनी कम एनर्जी होगी उतना ज़्यादा स्टेबल। तो कौन सा स्टेबल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मोर स्टेबल देन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट चीज, अब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है। अभी मैंने एक टर्म यूज़ करी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिससे हमें क्या फॉर्म होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। या हम शॉर्ट में यूज़ करेंगे बॉन्डिंग, बी मीन्स बॉन्डिंग, एम मीन्स मॉलिक्यूलर, ओ मीन्स ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होती हैं। अब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है क्या। अब आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटरफेयरिंग होती है, ओवरलैप करती हैं, ऑर्बिटल ओवरलैप करती है, तो एक वेव की तरह होती हैं। तो हम उसको एक वेव की तरह ही शो करेंगे। सपोज ये एक ऑर्बिटल है, तो जो दूसरी ऑर्बिटल के साथ, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव लाइक है और ये दूसरी ऑर्बिटल है, ये एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में क्या होता है, इंटरफेरेंस में वो एक दूसरे से ओवरलैप करेंगी, वो जुड़ जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, ऐड करते हैं। तो इसको हम शो करते हैं साई 1 से और इसको करते हैं शो साई 2 से। जो वेव इक्वेशन मैंने आपको लगाई थी, वेव श्रोडिंगर इक्वेशन पहले वाले चैप्टर में, उसमें हम साई 1 साई 2 से शो करते हैं। तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज ये ऊपर प्लस हो रही हैं, तो इसका लोब ऊपर की तरफ ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि ऐड हो रही है, नीचे वाला लोब भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लेकिन यहाँ पे लिखना आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होती हैं, और इसका हम शो कैसे करते हैं, साई 1 प्लस साई 2 से, क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है। इसी तरीके से हैविंग लेस एनर्जी, इनकी एनर्जी कैसी होती है, लेस एनर्जी। अगर डिस्ट्रक्टिव मैनर है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव
interference to form the anti-bonding molecular orbital ABMO. A means एंटी, B means बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल. ये आपको पता है, मैंने बताया ये हायर एनर्जी की होती है इन कंपैरिजन टू बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल. उसमें किस तरीके से होता है, ये भी वेव लाइक ही होंगी, बट इसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है हम उसमें क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस. तो ये भी psi 1 एंड दिस इज psi 2 टू फॉर्म द. जब ये इससे कैंसिल होगी, यहाँ पर क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, तो इसलिए वो लोब बढ़ रहा है, दोनों को मिला दे तो कि लोब क्या हो जाएगा, बड़े हो जाएंगे. बट इन दिस केस ये इससे माइनस हो रहा है तो ये कट जाएगा. एक स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर रखता है, कोई वेव लाइक नहीं होता, तो इसे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं. दिस इज अनस्टेबल एंटी बॉन्डिंग. जो ABMO फॉर्म होगा, कैसे होते हैं ये, अनस्टेबल, क्योंकि इनकी हाई एनर्जी होती है. अनस्टेबल, मोर एनर्जी, मोर एनर्जी. और इसको हम कैसे शो करते हैं, स्टार से. और अगर इसका सिंबल की बात करें तो psi 2 या psi 1 माइनस psi 2, psi 1 माइनस psi 2. तो ये दो इंटरफेरेंस होती हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो हमारा बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है विच हैज़ अ लेसर एनर्जी इन कंपैरिजन टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल. एंड इन दिस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब एटॉमिक ऑर्बिटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटरफेयर करती हैं या ओवरलैप करती हैं, तब एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं. एंड इट इज़ शो बाय द स्टार. स्टार से शो करते हैं. जो भी अभी मैं आपको टाइप बताऊंगी कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल के टाइप कितने होते हैं, सिग्मा, पाई, उसमें हम तब बताएंगे किस तरीके से स्टार शो करना है एंटी बॉन्डिंग में और किस तरीके से नहीं. इट्स हैविंग अ मोर एनर्जी, सो इट्स हैव द अनस्टेबल फॉर्म. ये इसकी ज़्यादा एनर्जी है तो कैसे होगी, ये अनस्टेबल फॉर्म में होगा. नेक्स्ट, कंबाइनिंग. ये सारे इसके रूल हैं. कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, AO इज एटॉमिक ऑर्बिटल, मस्ट हैव सेम और nearly same energy and same shape. जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरफेयर कर रही है, या अभी तक जब पढ़ा है कि ओवरलैप करती हैं ऑर्बिटल्स आपस में, तो उनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, या तो सेम होनी चाहिए या नियरली सेम होनी चाहिए. जैसे कि 1s के साथ ही इंटरफेयर कर सकती है, या फिर 2s जो है 2s के साथ ही सेम शेप होनी चाहिए, ठीक है, और उनकी एनर्जी भी सेम या सिमिलरली सेम होनी चाहिए. तो ऐसी ऑर्बिटल्स ही क्या करेंगी, आपस में कंबाइन करेंगी टू फॉर्म द मॉलिकुलर ऑर्बिटल. अगर S है तो वो S के साथ ही इंटरफेयर करेगा. PX है तो PX के साथ ही, शेप भी सेम होनी चाहिए. यहाँ पे लिखा है एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम एंड नियरली सेम एनर्जी एंड सेम शेप, शेप भी सेम होनी चाहिए. PX PY के साथ, PY PY के साथ, PX PX के साथ एंड PZ PZ के साथ. तो सेम भी शेप होनी चाहिए और ऑर्बिटल सेम एनर्जी की होनी चाहिए, तब वो आपस में कंबाइन करेंगे एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा. नेक्स्ट है टाइप ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल. मॉलिकुलर ऑर्बिटल आर टू टाइप, सिग्मा एंड पाई. दो टाइप की आपको पढ़नी है, सिग्मा एंड पाई. टू टाइप की आपकी मॉलिकुलर ऑर्बिटल. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल. अब सिग्मा ओवरलैपिंग आपने पढ़ी है, तो सिग्मा बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है. एक्सियल एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरफेरेंस. जब एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करेंगी या कैसे इंटरफेयर करेंगी, एक्सियली. जैसे आपका S है, S के साथ हमेशा, S जो है जहाँ पे भी आपका S ऑर्बिटल आपको दिखेगा, हमेशा कैसी फॉर्म होगा, सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल. 1s इन अ कंस्ट्रक्टिव, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू फॉर्म द तरीके से प्लस माइनस एंड प्लस माइनस टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लस प्लस एंड माइनस. सिग्मा 1s
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पे लोब की बात आती है। अब लोब क्या होते हैं? नोडल प्लेन होते हैं, जहाँ पे नोडल प्लेन ऐसी जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होती है। तो ऐसी जगह कहाँ पर होगी? यहाँ पे कोई लोब तो है नहीं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, हर जगह इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है पाए जाने की, तो वहाँ पर एक भी नोडल प्लेन नहीं होगा इस केस में। अभी मैं बताऊँगी नोडल प्लेन कहाँ कहाँ पर होंगे। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैंने आपको बताया था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होती है। अब ये एक्सियल एक्सियल ओवरलैपिंग है। एक्सियल ओवरलैपिंग में हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये कैसे है? 1s के बीच में है, तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर यही इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव हो, ये कैसे है? डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव में आप माइनस करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस तरीके से ऑर्बिटल फॉर्म होगी, प्लस एंड प्लस। दिस इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम स्टार से शो करते हैं, तो सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल। अब यहाँ पे देखिए नोडल प्लेन यहाँ पर एक प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे कम है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है, स्पेसिंग बहुत कम है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 नोडल प्लेन, 1 नोडल प्लेन। कई बार आपको आ जाता है कि इस 1s के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तब कितने नोडल प्लेन प्रेजेंट होंगे, या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तब कितने नोडल प्लेन प्रेजेंट होंगे। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाते हैं। तो इस ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। कैसी ओवरलैपिंग में? एक्सियल ओवरलैपिंग, एंड एक्सियल ओवरलैपिंग में आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम इसको शो कराते हैं बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, तब इस तरीके से शो कराते हैं। जब 1s की दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करती हैं या इंटरफेयर करती हैं इन अ कंस्ट्रक्टिव इन अ डिस्ट्रक्टिव मैनर या इंटरफेरेंस में, तो अगर कंस्ट्रक्टिव में है तो कंस्ट्रक्टिव में आपको पता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होती है, और वो हमेशा लेसर एनर्जी की होती है, कम एनर्जी की होती हैं, इसलिए उनको नीचे शो करते हैं। तो इसको हम कैसे शो करेंगे? सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो अभी फॉर्म हुआ है उसको मैं किस तरीके से शो करेंगे उसके बारे में है ये। एंड दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही फॉर्म करेंगी, बट हैविंग अ डिफरेंट एनर्जी। उनकी एनर्जी डिफरेंट होगी, विच हैज़ अ लेसर एनर्जी, जिसकी कम एनर्जी है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड विच हैज़ अनदर इज जिसकी ज़्यादा एनर्जी है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो हम सिग्मा स्टार या सिग्मा स्टार 1s इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे आपके हाइड्रोजन की बात हम करें तो हाइड्रोजन ठीक है, हाइड्रोजन की इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। जब ये आपस में ओवरलैप करेंगी तो कैसे फॉर्म होंगी? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम शो कराते हैं। अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉन फिलिंग भी बताऊंगी किस तरीके से होती है, बट एक जनरली चीज़ क्या है कि किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करती हैं और वो किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करती हैं, विच हैज़ अ डिफरेंट एनर्जी। नेक्स्ट है, अगर सपोज अभी मैं इसमें आपको सिग्मा और पाई दोनों एक साथ बताने वाली हूँ। नाइट्रोजन है, आपको पता है इनके बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड होता है कोई भी, तो एक सिग्मा, ठीक है, एंड 2 पाई बॉन्ड होते हैं ट्रिपल बॉन्ड में। तो यहाँ पर एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड बनेंगे कैसे? अब नाइट्रोजन का कन्फिग्रेशन कैसा होता है? 2p3 कन्फिग्रेशन, 2p3 कन्फिग्रेशन किस तरीके से आपको आना चाहिए? नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 1s2 2s2 2p3, 7 होता है इलेक्ट्रॉनिक इसका एटॉमिक नंबर, 2 और 2 4 और 3 7 होते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2p में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसी 3 इलेक्ट्रॉन को हम शो करा रहे हैं 1 2 एंड 3 इसके वाले, क्योंकि ये एटम है, ये वाला एक एटम, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो ये सपोज एक px है, ये py है, एंड दिस इज pz एंड इट इज़ ऑल्सो px py एंड pz। ये px के py pz में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अभी किस तरीके से इंटरफेयर करेंगे? सपोज यहाँ पर अब ये पता है कि एक सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड बनने हैं, तो अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कौन सा बॉन्ड हमारा सिग्मा बनाएगा, कौन सा ऑर्बिटल और कौन सा ऑर्बिटल
पाई बनाएगा। तो कोई से भी आप कर सकते हैं। वैसे मोस्टली हम क्या करते हैं, पीजेड वाली जो ऑर्बिटल है वो कोई जैसे जनरली आपकी बहुत सारी बुक्स हैं उसमें पीजेड ऑर्बिटल को हम क्या दिखाते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग दिखाते हैं और बताते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। बट जितनी भी अच्छी बुक्स होती हैं उसमें ये बताया जाता है कि आप किसी भी ऑर्बिटल, पी है, पी ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होते हैं, इसमें कोई भी ऑर्बिटल आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर सकती है, कोई भी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकती है। लेकिन यानी जैसे आपकी बुक में दिया ही रखा है कि पीजेड ऑर्बिटल से क्या फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो पीजेड ऑर्बिटल टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो उसकी अभी मैं आपको कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाती हूँ। ये पीजेड की ऑर्बिटल है, दिस इज प्लस एंड डम्बल शेप होती है, पी शेप, आपको पता है। इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में प्लस एंड माइनस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ CI, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि दोनों को ऐड होंगे। जब ये ऐड होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इस तरीके से नेगेटिव जब यहाँ पे प्लस प्लस लोब ऐड हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इनका लोब बड़ा हो जाएगा, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। अब यहाँ पे आपको देख रहे हैं नोडल प्लेन कितने हैं, 2 नोडल प्लेन। नोडल प्लेन वो जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे कम होती है। तो यहाँ पे क्या है, 2 नोडल प्लेन है, एक नोडल प्लेन ये और एक नोडल प्लेन ये। तो 2 नोडल प्लेन एंड इट इज़ 2pz। यहाँ पे pz ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करिए, ये एक pz है, ये pz है। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करिए, एक्सियल ही कर रही है। एक्सियल जब ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे यही ऑर्बिटल अगर डिस्ट्रक्टिव मैनर में या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ओवरलैप करती है, प्लस एंड माइनस इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब DI डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जब ये ऐड ही नहीं हो रही हैं तो किस तरीके से फॉर्म होगा, नेगेटिव एंड ये। तो इसमें आपको ये नेगेटिव, दिस इज प्लस एंड नेगेटिव। इसमें आपको नोडल प्लेन कितने देख रहे हैं, 1 एंड दिस इज 2 एंड दिस इज ऑल्सो 3। तो यहाँ पर आपके प्रेजेंट हैं 3 नोडल प्लेन, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, ये भी pz ऑर्बिटल ही है, कौन सी वाली, 2pz। एंड ये कैसी है, एक्सियल ओवरलैपिंग है ना, सिग्मा। लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में है तो सिग्मा स्टार। क्यों लगा रहे हैं स्टार, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है विच हैज हायर एनर्जी, 2pz। ये आपकी सिग्मा बॉन्डिंग ही फॉर्म करती है। नेक्स्ट है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वही नाइट्रोजन में है, आपको बता रही हूँ। जैसे नाइट्रोजन में कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई। तो 2 पाई बॉन्ड वो बनते कैसे हैं, तो एक हमने अभी z के बीच में pz ऑर्बिटल के बीच में सिग्मा बॉन्डिंग दिखाई है। जो बच गए हैं px मे बी वो px हो और py हो। अब पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होते हैं, जब वो साइड वाइज ओवरलैप करते हैं। कैसे ओवरलैप करते हैं, या साइड वाइज इंटर या लेटरल इंटरफेरेंस, साइड वाइज इंटरफेरेंस, इस तरीके से, एक्सियली नहीं, साइड वाइज। सपोज ये px ऑर्बिटल है इन अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर्मेशन कंस्ट्रक्टिव में है तो इस तरीके से ये लोब बड़ा हो जाएगा, नीचे वाला नेगेटिव। एंड कितने नोडल प्लेन है, 1 नोडल प्लेन। एंड इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड फॉर्म करें, क्योंकि लेटरल ओवरलैपिंग है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है, तो उसके लिए पाई 2px बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर यही ऑर्बिटल डिस्ट्रक्टिव मैनर में है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव, इन द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस माइनस हो जाएगी। तो किस तरीके से होगा, इस तरीके से, इस तरीके से, प्लस एंड नेगेटिव। तो इसमें कितने नोडल प्लेन है, 1 एंड 2 नोडल प्लेन। और ये कैसा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो किस, इस ऑर्बिटल का नेम क्या होगा, पाई एंटी बॉन्डिंग, ये स्टार 2px या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर py के बीच में भी होगा, कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई 2py बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
एंड इट इज़ ऑल्सो अ वन नोडल प्लेन, और इसमें 2 नोडल प्लेन। सिमिलरली वैसे ही इसमें होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। आपने एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जरूर किया होगा, बट मॉलिक्यूल का किस तरीके से करें वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑक्सीजन का आपने किया होगा, कितना होता है इसकी Z की वैल्यू होती है 8, ठीक है। आप अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, एटम है ये 1s2 2s2 एंड 2p4, इस तरीके से करते हैं किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बट यहाँ पर क्या करेंगे, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। अब वो कौन कौन से रूल हैं? रूल फॉलो द अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी जब हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो वो उनकी एनर्जी लेवल के हिसाब से करते हैं कि जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, उसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एनर्जी लेवल के हिसाब से ही इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। सेकेंड चीज़ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये रूल क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग भी हमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है। ये रूल बोलता है किसी भी ऑर्बिटल में, सिंगल ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, और वो भी अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, सेम स्पिन की नहीं, अपोजिट स्पिन के। एक हम कैसे करते हैं, एक अपवर्ड में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। थर्ड वन हुन्स रूल के अकॉर्डिंग हमें रूल क्या है, इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। हुन रूल क्या बोलता है कि पहले ऑर्बिटल में आप एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए, उसके बाद पेयरिंग होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया पाई 2px, यहाँ पर जब हम मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की हम बात करेंगे, जो पाई 2px है, पाई 2py की एनर्जी क्या होती है, सिमिलर होती है, इसीलिए इन दो ऑर्बिटल को एक साथ रखा जाता है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे इन रूल के अकॉर्डिंग कि वहाँ पे हमें अबव प्रिंसिपल भी फॉलो करना है, जिसमें क्या एनर्जी लेवल के हिसाब से हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। पाउली प्रिंसिपल का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। हुन्स रूल क्या कहता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद ही आपने क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। ऐसे नहीं कि पहले 3 ऑर्बिटल हैं और इसमें हमने पहले ही 1 and 2 3 and 4, इस तरीके से नहीं करना है। हुन रूल क्या कहता है, अगर ऑर्बिटल हैं आपके 3 तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन आप फिल करेंगे, फिर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तब आप पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हुन रूल कहता है। नेक्स्ट रूल है इफ़ वी, ये आप याद रखना, इफ़ वी हैव, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए है, इफ़ वी हैव लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन। अगर आपके मॉलिक्यूल में या तो 14 इलेक्ट्रॉन हो या 14 के बराबर भी हो, ठीक है, या उससे कम, तब आपने ये वाला रूल फॉलो करना है जो मैं ये लिखा रही हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का रूल है। तो सिग्मा 1s, ठीक है, पहले आप सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे क्योंकि इसकी एनर्जी लोअर होती है इन कंपैरिजन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। ये इसका रूल है। जैसे हम अबव प्रिंसिपल 1s 2s 3s लिखाया था कि एनर्जी लेवल लिखाया था, लेकिन यहाँ पर ये मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन फिलिंग है, तो उसके लिए आपको ये याद होना चाहिए कि अगर आपके मॉलिक्यूल में 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन हैं तब आपने ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, देन सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, देन फर्दर पाई 2px एंड पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी सेम होती है इसलिए इक्वल्स टू लिखा है। उसके बाद सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग ये वाला 2px इक्वल्स टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, एंड देन उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये वाला रूल आपने फॉलो कब करना है, जब आपके ऑर्बिटल या मॉलिक्यूल में 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल H2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो एक हाइड्रोजन में होते हैं 1, अगर H2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। ये कैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, 2 इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन है। तो यहाँ पे आप कैसे फिल करेंगे, सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, तो यहाँ पे आ गया 2 क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने थे। अगर हम बात करें हीलियम की, He2, तो एक हीलियम में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ He2 है तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे, पहले आएगा सिग्मा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन की होगी क्योंकि हमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है जब आपके मॉलिक्यूल में 14 या 14 से इलेक्ट्रॉन कम है। ऐसे ही अगर यहाँ पे H2+ लिखा है तो H2+ का मतलब क्या है, H2
तो आपके कितने हो गए, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्लस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में होने के बाद एक उसने डोनेट कर दिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 1 इलेक्ट्रॉन बचे कि नहीं। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, सिग्मा 1s1 में। अभी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए, उसके बाद आपको बॉन्ड ऑर्डर बताऊंगी कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं और इसमें स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं कि कोई मॉलिक्यूल कितना स्टेबल होगा। ये केवल एमओटी थ्योरी बताती है स्टेबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी से हम किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बता पाते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो -Na, Nb - Na/2। Na का मतलब है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो। Nb है आपका इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एंड Na मीन्स इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर जब आपको पता लग जाएगा तो आप स्टेबिलिटी भी बता सकते हो। तो स्टेबिलिटी इक्वल्स टू बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज़्यादा किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर आएगा स्टेबिलिटी उसी मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल H2, आपको तीनों का कंपेयर करके बताऊंगी, H2+ एंड He2। ये H2 है, ये H2+ है और ये He2 है। तो इन तीनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, उसमें देखिए H2 का मतलब यहाँ पर क्या है, सिग्मा 1s2, क्योंकि 2 है, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और उसका भी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताया, तो वह सिग्मा 1s2 यानी सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, वैकेंट है वो। ऐसे ही हम H2+ की बात करें तो सिग्मा 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो सिग्मा 1s1। देन उसके बाद He2 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 हीलियम में कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो उसको हम कैसे फिल करेंगे, 1s2 एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। ठीक है, तो इसका अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू Nb - Na यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें से माइनस करने हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसका एवरेज। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग है, कोई इसके ऊपर स्टार नहीं है ना, तो 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहाँ पे Nb है, ठीक है, -0, कोई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो 0/2, यानी कि कितना आया, 2/2 इक्वल्स टू 1, यानी कि ये H2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो कितना आया है, 1। ऐसे ही हम इस वाले का निकालेंगे H2 के लिए, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू बॉन्डिंग में कितने हैं 1, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है 0/2, 1/2, इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 1/2। देन उसके बाद हम हीलियम का निकालेंगे, तो हीलियम के लिए बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग में कितने हैं इलेक्ट्रॉन 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2/2, यानी कि 2 - 2 इक्वल्स टू 0/2, 0, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 0। तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेबिलिटी इक्वल्स टू बॉन्ड ऑर्डर। अब आप बता सकते हैं जिसका ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है वही ज़्यादा स्टेबल है। तो इन तीनों में स्टेबल सबसे ज़्यादा कौन है, H2 ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। उसके बाद आपका कौन सा स्टेबल है, H2+, देन उसके बाद He2 क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है। अगर इसका आपका ऑर्डर लिखना हो तो H2 इज़ मोर स्टेबल देन H2+ एंड इट इज़ मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू He2। अगर आपको कंपेयर करने के लिए आता है एग्जाम में तो इस तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, फिर कंपेयर करके बताएंगे कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। एक इम्पॉर्टेंट है, इफ़ बॉन्ड ऑर्डर, अगर किसी मॉलिक्यूल के, 2 मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ रहे हैं तब आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल ज़्यादा है। इज इक्वल दैन द स्टेबिलिटी विल check by the lesser number of electron in antibonding molecular orbital। अगर आपका कोई भी किसी भी 2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है तो आप कैसे चेक करेंगे कि स्टेबल कौन है। उसमें आपने क्या चेक करना है कि जिसमें सबसे कम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपने देखना है, उसमें दोनों में से किस में कम इलेक्ट्रॉन है, तो जिसमें कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ बात करें Li2
सिग्मा 1s2 Li2 लिथियम का 3 होता है, ठीक है। अब 2 लिथियम है तो 6 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है, तो सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा देन 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s2, जो मैंने आपको ऑर्डर लिखाया था उसी ऑर्डर में लिखना है आपको। उसके बाद Li2 प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 होते हैं तो एक प्लस का चार्ज यानी एक डोनेट कर दिया है 5 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 एंड सिग्मा 2s1। उसके बाद Li2 में मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसे ऑलरेडी होते हैं लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 7 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है। तो सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s1। अब सबका आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें, इसमें स्टेबल कौन है? Li2 का, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने हैं इलेक्ट्रॉन उसमें से आपने एंटी बॉन्डिंग वाले माइनस करना है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग में देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2 और 2 4, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 है तो 4 - 2/2 इक्वल्स टू 2/2 इक्वल्स टू 1, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 आया है। ऐसे हम इसका निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्डिंग में कितने हैं 2 और 1 3, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2/2 इक्वल्स टू 3 - 2 यानी कि 1/2। इसका बॉन्ड ऑर्डर आया है 2, किसका? Li2 प्लस का। देन उसके बाद Li2 माइनस का अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आप इलेक्ट्रॉन देखेंगे 2 और 2 4, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग में देखेंगे 3, तो 4 - 3/2 इक्वल्स टू 1/2। अब इसमें आप कैसे बताएंगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें 1 है, इसमें हाफ है, इसमें भी हाफ है बॉन्ड ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो आपका Li2 ही है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है इन तीनों में से। लेकिन आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा ज़्यादा। तो आपने क्या करना है कि जिसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सबसे कम जिसके इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका भी बॉन्ड ऑर्डर हाफ, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर हाफ। अब Li2 प्लस और Li2 माइनस में कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें आप देखेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो इसके 3 हैं, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2। अगर हम Li2 माइनस के देखें तो एंटी बॉन्डिंग में देखिए ये एंटी बॉन्डिंग है, ये भी एंटी बॉन्डिंग है, 2 और 1 3, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं एंटी बॉन्डिंग में और इसके 2 हैं, तो इसके कम है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है। आप जानते हैं कि अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इट मीन्स वो हायर एनर्जी का है, और हायर एनर्जी का होता है तो इसका मतलब क्या है? वो अनस्टेबल है। तो आपका स्टेबल कौन है? ये वाला। अगर आप इसका ऑर्डर लिखेंगे तो Li2 इज़ मोर स्टेबल देन Li2 प्लस, उसके बाद सबसे कम स्टेबल आपका है Li2 माइनस, ठीक है। देन नेक्स्ट है एनर्जी लेवल डायग्राम, कि किस तरीके से हमने इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है मॉलिक्यूल का। सपोज यहाँ पे एग्जांपल है B2 इज़ अ बोरॉन एंड विच हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन इन द बोरॉन एटम। एक एटम में बोरॉन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट यहाँ पे B2 मॉलिक्यूल है, आपको दिख रहा है B2 मॉलिक्यूल में एक में 5 है अगर B की बात करें सिंगल B की, लेकिन B2 में कितने होंगे 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन आप किस तरीके से, क्योंकि ये लेस देन कितना है 14 है, तो हम वही वाला रूल फॉलो करेंगे जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करवाया है। तो उसमें क्या लिखाया था? सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, उसके बाद सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s एंड पाई 2px एंड पाई 2py इक्वल एनर्जी के होते हैं। तो आपने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो 2 2 4 2 6 2 8 एंड 1 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसका एनर्जी लेवल डायग्राम आपने किस तरीके से बनाना है? तो जो सबसे लोअर एनर्जी में है, इसकी एनर्जी सबसे कम है, आपको दिख रही है, तो इसको आपने सबसे नीचे बनाना है क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग वाला, उसके बाद सिग्मा 2s दिखा है आपको, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, उसके बाद पाई 2px1 एंड पाई 2p, वो वाला मैं अभी बनाऊंगी क्योंकि यहाँ पे आ नहीं पाएगा, तो पहले इसको समझ लेते हैं। आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करनी है? आपने देखा सिग्मा 1s में एक बोरॉन का एटम ये है और एक बोरॉन का एटम ये है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं इसके इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, इस वाले के, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये एक बोरॉन एटम है अलग अलग, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये फॉर्म क्या कर रही है यहाँ पे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है इन द कंपैरिजन टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मैं इसको रफ कर रही हूँ क्योंकि इसी का ही एक फॉर्म है। अगर हम इसके ऊपर बनाएंगे इसकी डायग्राम, तो इस तरीके से P में 3 ऑर्बिटल होती हैं, ठीक है।
2px py एंड pz, 1 इलेक्ट्रॉन। ये बोरॉन के एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता था। पाई 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में 1 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमने सेम दिखाई है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। इसी का नाम है पाई 2px एंड पाई 2py, इसीलिए इन दोनों को एक साथ दिखाया क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। इसके ऊपर क्या आता है आपका सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz। देन इसके बाद इसका एंटी बॉन्डिंग 2 है, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। देन सबसे सेंटर ऊपर है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz ऑर्बिटल। अब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फॉर्म करते हैं एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। जब इस वाले की ऑर्बिटल फिल करेंगे तो 1 and 1, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद देन सेकंड की बात आ रही 2s ऑर्बिटल के एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। देन इस वाले एटम का ये पेयरिंग, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है, px का है जो कि, और py के लिए यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई है। तो इस तरीके से आपने एनर्जी लेवल डायग्राम में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। जब आपके पास 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो आपने ये वाला कन्फिग्रेशन या ये वाला एनर्जी लेवल डायग्राम यूज़ करना है। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन। अगर आपके मॉलिक्यूल में 15 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर हैं और 20 से कम हैं तो आपने ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अगर आपके 14 या 14 से कम है तो जो मैंने आपको पहले वाला बताया था उससे करना है। दोनों में डिफरेंस क्या है, सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर है। सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। वहाँ पर क्या हो रहा था, सबसे पहले आपका पाई 2px एंड पाई 2py हो रहा था। बट यहाँ पर जिसमें ग्रेटर देन 15 इलेक्ट्रॉन हो अगर किसी मॉलिक्यूल में, तो सिग्मा 2pz की एनर्जी कम होती है, किससे, पाई 2px एंड पाई 2py से। तो इसमें आपको ये पहले बनाना है और उसके बाद देन ये, और उसके बाद सीरीज आगे सेम ही है, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग इक्वल्स टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py एंड देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, ये वहाँ पर क्या था, बाद में था, ये पहले था, और ये यहाँ पर ग्रेटर देन 15 में, यहाँ पर ये पहले आएगा। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हम O2 के इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करेंगे तो O2 में कितने होंगे, एक ऑक्सीजन में 8 होते हैं, लेकिन ये O2 का मॉलिक्यूल तो कितने होंगे, 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। ये है 16, यानी कि 15 से 14 से ज़्यादा हैं, ठीक है, और 20 से कम है। तो ये आपको जो मैंने अभी रूल लिखाया था उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2 सेम वैसे ही, बस थोड़ा सा चेंज क्या है, सिग्मा 2pz पहले है किससे, 2px एंड 2py स्क्वायर से। तो आपको 16 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, आप इस तरीके से कर देंगे, 2px 1 में, लास्ट में 2py 1 में एक इलेक्ट्रॉन। तो 1s का तो सेम होता है सिमिलरली सब में, लेकिन 2s को आप कैसे फॉर्म करेंगे इस तरीके से। तो मैं 2s से ही स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि इतना टाइम, इतना ज़्यादा यहाँ पे स्पेस नहीं हो पाएगा। ये इस तरीके से, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है किसकी, ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन की, ये एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन की, तभी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर रही हैं। देन 2 इलेक्ट्रॉन इन 2s एंड इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये है आपका सिग्मा 2s और ये है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसका, ये यहाँ से हम फिल करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। देन उसके बाद हम p के ऑर्बिटल बना रहे हैं। px py pz, एंड इसमें p में कितने होते हैं ऑक्सीजन के, 1s2 2s2 एंड 2p 4 2p के 4 कन्फिग्रेशन होता है, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर भी 3 ऑर्बिटल 1 2 3 एंड 4, ये वाले ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल है। ये है किससे, 15 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हम सिग्मा 2pz की एनर्जी कम होती है किससे, पाई 2px एंड पाई 2py से। उसके बाद एंटी बॉन्डिंग सेम ही होते हैं, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन, 1, उसके बाद 2,
2 इलेक्ट्रॉन बनाए थे यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 एंड 4, देन फर्दर इसके 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर जब निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन नीचे वाले आपके बॉन्डिंग थे 2, 1s में भी 2 होंगे, तो 2 और 2 4 4 2, वो वाले आप कैंसिल भी अगर कर दे तो 2 और 2 4 6 एंड 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने आपके, एंटी बॉन्डिंग में ये 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 एंड 2 4, क्योंकि आपकी ये बॉन्डिंग है और ये कैसे एंटी बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग में आपको 2 इलेक्ट्रॉन एक है 2, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में 2 है, तो 2 और 2 4, तो बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है वो और एंटी बॉन्डिंग में उसमें से माइनस करेंगे अपॉन 2, कितना आ रहा है 4/2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका 2। तो इस तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं और उसकी स्टेबिलिटी भी। अगर आपसे पूछा जाए कि ये इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में या किसी उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 भी है तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। अगर पेयर्ड हैं सारे के सारे, जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अगर सारे के सारे पेयर्ड होते, सपोज ये इलेक्ट्रॉन ना होते, ये ऐसे होता है मॉलिक्यूल, तो ये पेयर्ड हैं सारे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक नेचर भी बता सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसका एनर्जी लेवल डायग्राम, उसकी स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर के बेस पर निकाल सकते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया है टॉपिक एमओटी थ्योरी। थैंक यू। नेक्स्ट है ये टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग द एट्रैक्टिव फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कैसे, जब किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है, मॉलिक्यूल में ही होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उसके साथ कोई उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है। व्हेन हाइड्रोजन, ये कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, कि व्हेन हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू एटम, उस एटम के साथ बॉन्डेड है ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट कौन कौन से हैं, सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर इनके साथ FON, ये एक शॉर्टकट ट्रिक है फोन, ठीक है, आपको याद करने के लिए, अगर FON यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, इट मीन्स वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। द हाइड्रोजन बॉन्ड, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होगा। तो हाइड्रोजन एटम फॉर्म्स अ वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड फॉर्म करता है विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है, विद अदर मॉलिक्यूल। सपोज यहाँ पर HF, ठीक है, HF एक मॉलिक्यूल है और एक अनदर मॉलिक्यूल, बहुत सारे एक सोल्यूशन है वहाँ पे HF के मॉलिक्यूल भी होंगे। तो ये एक हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड तो फॉर्म करेगा ही, लेकिन जो एक हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, जो दूसरे मॉलिक्यूल का जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी फॉर्म करता है, एंड इट इज़ वीक बॉन्ड देन द कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड से, जो हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड को आपको पता है कैसे शो करते हैं, सिंगल लाइन से, इस तरीके से। तो इसको हम, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीक देन द कोवेलेंट बॉन्ड, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज डोनेटेड बाय या इज शो बाय, कैसे हम शो करते हैं, रिप्रेजेंट बाय द डॉटेड लाइन, ठीक है। डॉटेड लाइन से हमेशा किसको शो करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को। इन अदर वर्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड एटम एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन, ये एक ब्रिज की तरह भी एक्ट करता है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये मॉलिक्यूल है अलग, एक ही मॉलिक्यूल है, अलग अलग उस टाइप के,
इनके बीच में क्या काम करता है, ब्रिज की तरह काम करता है, होल्डिंग वन एटम, एक एटम को क्या करता है, एक के साथ तो इसने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया है हाइड्रोजन ने, इस हाइड्रोजन ने क्या किया, इसके साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया, लेकिन जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके साथ क्या फॉर्म किया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन, और डॉटेड लाइन से इसको शो करते हैं। देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर डेफिनेशन आगे तो आप लिखेंगे क्या, द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, कि अट्रैक्टिव फोर्स, एक मॉलिक्यूल सपोज ये है आपका, तो जो इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स भी है, तो वो जो मॉलिक्यूल उसको बाइंड करके रखता है विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, सपोज ये मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अगर ये पार्शियली पॉजिटिव है तो ये पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव एंड दिस इज पार्शियली नेगेटिव। तो इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड फॉर्म होता है, और ये वीक बॉन्ड होता है किससे, कोवेलेंट बॉन्ड से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज मच वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड, कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वीकर होता है इन कंपैरिजन टू कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आपसे पूछा जाए कंडीशन क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो सबसे पहले आपको क्या बताना है कि अगर एटम के हाइड्रोजन और जो एटम उससे कंबाइंड है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि जो एटम उसके साथ जुड़ा है, सपोज यहाँ पे फ्लोरीन है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का साइज भी स्मॉल होना चाहिए, ताकि वो आसानी से वो अट्रैक्टिव फोर्स के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंबाइंड हो सके। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी जल्दी वो बॉन्डेड पेयर से शेयर कर पाएंगे। तो ये कैसे कैसे मॉलिक्यूल में, जैसे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन HF बॉन्ड में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है, एंड अनदर वाटर, ठीक है, वाटर में भी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। किस तरीके से, HOH, इसी तरीके से हम करते हैं, HOH लिखते हैं। यहाँ पे एक दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, इस तरीके से, तो ये क्या है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाती है। दिस इज़ पार्शियली पॉजिटिव एंड दिस इज़ पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली नेगेटिव। यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। ऐसी अमोनिया में क्या है, NH3, तो जो हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन, एंड इन दिस मॉलिक्यूल इट इज ऑल्सो हैज़ पॉसिबल द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर भी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात आए तो 2 टाइप की हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड सेकेंड वन इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों में डिफरेंस क्या है? इंटरमॉलिक्यूल का मतलब है जब हाइड्रोजन बॉन्ड होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा प्रेजेंट, तभी होगी, ठीक है। अब इंटरमॉलिक्यूल में डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं, 2 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इट इज़ फॉर्म्ड, ये जो बॉन्डिंग है, इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, ऑफ द डिफरेंट और सेम सब्सटेंसेस, डिफरेंट और सेम सब्सटेंसेस। तो इस टाइप की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। फॉर एग्जांपल HF है, HF एक मॉलिक्यूल हो गया, सेम टाइप भी हो सकता है सब्सटेंस, डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है, और एक दूसरा HF मॉलिक्यूल, यानी कि ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है। तो इनके बीच में ये कैसी बॉन्डिंग है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी हो सकती है? सेम सब्सटेंस भी हो सकता है, HF या फिर कोई अनदर मॉलिक्यूल हो, या उनके बीच में भी हो सकती है। तो ऐसे बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड टाइप है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है?
इट इज़ फॉर्म, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी होगी दो एटम के बीच में, बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। कंडीशन ही यही है कि हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बट इसमें क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में होती है। नेगेटिव एटम प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ऐसे बॉन्डिंग को इंट्रामॉलिक्यूलर उसी मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल। सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, दिस इज एन O डबल बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द O, यहाँ पे एक OH बॉन्ड है, ठीक है, OH ग्रुप है। तो ये मॉलिक्यूल तो एक ही है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से हो रही है, ये OH इसके साथ क्या बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड, एंड इस ऑक्सीजन के साथ ये क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग है इसको हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इसका नेम है जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इस कंपाउंड का या इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। एंड इसमें कैसी बॉन्डिंग है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल में है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी सेम ही उसी तरीके से हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में। लेकिन जब सेम मॉलिक्यूल में है तब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको बोलते हैं। लेकिन अगर अलग अलग मॉलिक्यूल है, मे बी सेम और मे बी डिफरेंट, हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है वो सेम हो, लेकिन हो अलग अलग मॉलिक्यूल, तब उनके बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपका ये चैप्टर में कंप्लीट हो चुके हैं। आपको कोई डाउट्स होंगे तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।